हाँ तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की व्याकरणिक इकाइयां। अब व्याकरणिक इकाइयों से क्या मतलब है, देखो अभी तक हमने पढ़ा, जो 5 यूनिट की है हमने, अभी तक हमने पढ़ा कि वर्ण जो है, वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर में और व्यंजन में। ठीक है, तो जो वर्णों से मिलकर जो है शब्द बनता है, जैसे क, म, ल, कमल। ठीक है, अमन, अ, म, न, अमन, ये क्या है, स्वर है, ये दोनों क्या है, व्यंजन है। तो क्या कहेंगे हम कि स्वर एवं व्यंजनों को मिला के क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कुल मिलाकर कि वर्णों से मिलकर जो है शब्द का निर्माण होता है। अब पद क्या होता है, देखिए पद क्या होता है, देखते हैं हम। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, वाक्य में प्रयोग करने के बाद शब्द जो है पद कहलाता है। ठीक है, अमन अच्छा लड़का है, अमन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अमन क्या है, अमन पद बन गया है एक। समझ आई, समझ आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। हेलो, उसके बाद देखते हैं बेटा हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शब्द और पद हो गया हमारा, क्लियर है, ये समझ में आ गया। दूसरा है हमारा कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द। देखो कोशीय शब्द क्या होता है, कोश, कोश वर्ड से कोशीय बना है। कोश का मतलब है हमारा डिक्शनरी, डिक्शनरी। कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द, ठीक है, इनमें हम यहाँ अंतर देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देती हूँ। कोशीय शब्द वो होता है जो हम डिक्शनरी में, कोश में देखते हैं। व्याकरणिक शब्द कौन से होते हैं, देखो जब जो व्याकरणिक शब्द होते हैं उनको ही कोश में देखा जाता है। किसके अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार। जैसे क है, क पहले आएगा, मान लो कबूतर है, कबूतर है और खरगोश है। ठीक है, तो डिक्शनरी में पहला कौन सा वर्ड मिलेगा आपको, क से मिलेगा, फिर ख से मिलेगा। इसी तरह से आगे वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो है आपको शब्द मिलते जाएंगे कोश में। तो कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द का ये अर्थ है। नेक्स्ट है आपका व्याकरणिक इकाइयों के प्रकार। यहाँ पर हम व्याकरणिक इकाइयां देखेंगे कौन कौन सी हैं और उनके प्रकार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है संज्ञा और उसके प्रकार। देखिए संज्ञा तो आप जो है स्कूल से भी पढ़ते आ ही रहे होंगे कि संज्ञा में क्या होता है, वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। वस्तु का नाम, ठीक है, जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ पेन। स्थान का नाम, मैं कहाँ पर बैठी हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ। वस्तु और व्यक्ति का नाम, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अनीता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु का नाम, स्थान का नाम और व्यक्ति का स्थान जहाँ पर आए वहां पर संज्ञा होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो कि आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। देखिए अब संज्ञा जो है कितने प्रकार की होती है, मेनली तो 3 प्रकार की होती है संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, ठीक है, भाववाचक और जातिवाचक। ये हम पढ़ चुके हैं स्कूल टाइम से। यहाँ नया क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखो बेटा लिंग विधान। लिंग क्या होता है, लिंग विधान और लिंग परिवर्तन। जैसे स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, और पुल्लिंग होता है, या कहें कि पुल्लिंग होता है पुल्लिंग होता है हमारा और स्त्रीलिंग होता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या है, पुल्लिंग, घोड़ी। लड़का, लड़की, तो ये लिंग विधान है। लिंग परिवर्तन में क्या होता है कि जो पीछे जो हमारा जो चेंज है मात्रा में वो आ जाता है, तो यानी कि प्रत्यय जो है लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा वचन विधान। ये वचन विधान एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन, वचन जो है 2 माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे लड़का,
लड़का का एक बहुवचन क्या होगा? लड़के, बहुत सारे लड़के। ठीक है। इसी तरह से कपड़ा, कपड़े, पतंग, पतंगे। तो ये वचन विधान है, मेनली जो है आपके दो वचन माने जाते हैं। कारक नेक्स्ट है हमारा, कारक एवं विभक्ति चिन्ह। कारक के भेद, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता करता है, कर्म है। ठीक है। कर्ता ने कर्म को क्रिया से, संप्रदान से, अपादान का, के, की, ये हमने स्कूल टाइम में भी पढ़े हैं। और विभक्ति चिन्ह किसको बोलते हैं? विभक्ति, जैसे राम ने, तो ये ने क्या है? विभक्ति चिन्ह है हमारा। ठीक है। राम ने रावण को, ठीक है, बाण से मार गिराया, तो ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो अभी हम देखेंगे कि जो 8 जो ये भेद होते हैं उनमें अलग अलग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। तो 8 आधार हो जाते हैं हमारे कि कारक जो है 8 प्रकार जो है देखने में आते हैं हमारे। और इनको कैसे पहचाना जाता है? विभक्ति चिन्हों से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम और उसके प्रकार। देखो बेटा, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। देखो, राम जाता है, ठीक है, कॉलेज जाकर, कॉलेज जाकर राम ने पढ़ाई की। अभी राम की जगह क्या लिख सकते हैं हम? उसने, कॉलेज जाकर उसने पढ़ाई की। तो जो संज्ञा की, राम की जगह क्या आ गया? राम क्या था? संज्ञा हमारा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा था। इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? उसने। तो जो उसने हुआ वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया हमारा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम बोला जाता है। तो सर्वनाम के अलग अलग प्रकार होते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे अब आगे आते हैं विशेषण और उसके प्रकार। देखो, विशेष, विशेष से विशेषण बना है बेटा। विशेष का मतलब होता है कुछ स्पेशल, होता है ना, कुछ स्पेशल। जैसे राम का रंग काला है, ठीक है, काला, ठीक है, ये विशेषण हो गया इसका। जैसे, जैसे गोरा, जैसे गोरी, गोरी अंजू, ठीक है, अंजू गोरी है, तो ये गोरी क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया। विशेषण के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से विशेषण के प्रकार होते हैं। ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं, जो दे रखा है। देखो, प्रविशेषण, जब विशेषण के सामने एक और विशेषण लगा दिया जाता है तो उसको प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे अच्छा लड़का, लड़का कैसा है? अच्छा, उसमें क्या गुण है? क्या विशेषता है उसमें? अच्छा है वो। अब बहुत लगा दूं मैं इसके सामने, बहुत अच्छा लड़का, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। यानी विशेषण के सामने भी जब विशेषण लग गया तो उसको प्रविशेषण, बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। उसके बाद आता है हमारा विशेषण और विशेषण में संबंध क्या है। देखिए, विशेषण क्या होता है? जब कोई क्वालिटी रखी जाती है, कोई गुण, जैसे बहुत अच्छा था, बहुत, बहुत सुंदर है, जैसे, ठीक है, तो बहुत क्या है? विशेषण हमारा। तो विशेष से क्या है? बहुत सुंदर राधा। और विशेष से क्या है? राधा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो विशेषण और विशेषण में क्या संबंध है यहाँ पर हम देखेंगे। तो विशेषण और विशेषण मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोनों का अंतर, कि विशेषण किसको बोलते हैं और विशेष्य किसको बोलते हैं। काफी बड़ी यूनिट है ये। नेक्स्ट, क्रिया और उसके प्रकार।
देखो बेटा, जब भी व्याकरण की बात की जाती है और संज्ञा सर्वनाम की बात की जाती है तो क्रिया, ऊपर हमने पढ़ा कारक, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी वाक्य लिखने के लिए हमें क्रिया की जरूरत होती है। वह खाना खाती है, खाना खाती है, खाती क्या हो गया? क्रिया। यानी क्रिया किसको बोलेंगे? जिस शब्द से हमें पता लगता है कि काम किया जा रहा है उसको हम क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा उसके बाद है। क्रियार्थक संज्ञा, पूरक, व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया भेद और क्रिया की अवस्था। तो यहाँ पर क्रिया को ही दे रखा है, क्रिया को ही एक्सप्लोर करके यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद जो है आता है आपका अव्यव शब्द। अव्यव, अव्यव का शब्द का अर्थ होता है ए जमा व। ठीक है, जिसमें कुछ व ना हो, यानी जो चेंज नहीं होते, जो वाक्य के अनुसार चेंज नहीं होते, जो क्रिया के अनुसार चेंज नहीं होते, उनको अव्यव शब्द बोला जाएगा। फिर है आगे क्रिया विशेषण अव्यव, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। आगे इनके भेद दे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यव। देखिए यहाँ पर अव्यव के बारे में ही दो हेडिंग आपकी दी हुई है, 6.12 और 6.13। तो हम अव्यव को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम अलग से एक क्लास लेंगे हम अव्यव की। आगे फिर समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक अव्यव है, निपात है। ठीक है, तो यहाँ तक ये देखो बेटा, तीन जो है आपकी ये हेडिंग अव्यव से ही रिलेटेड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है हमारी। ठीक है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है? विस्मय, विस्मय प्रकट करना, अचरज प्रकट करना, हैरानी प्रकट करना। ठीक है, विस्मयादि बोधक सिंबल होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इनके पीछे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। वाह क्या बात है, तो इनके पीछे क्या है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। और ये अव्यव कौन से हो गए? अरे, वाह, ये कभी भी इनका रूप नहीं बदलता। जिसका रूप नहीं बदलता, यानी जिसका कुछ व्यय नहीं होता, जिसका कुछ खर्च नहीं होता जिस वर्ड का, उसको हम अव्यव बोलते हैं। ये शब्द ऐसे के ऐसे रहेंगे, चाहे सेंटेंस जो है एक वचन हो या बहुवचन हो। तो ये हमारी यूनिट है। नेक्स्ट है हमारा निपात और फिर सारांश। तो ये हो गया आपकी यूनिट का परिचय। देखिए दिया हुआ है शब्द और पद, जो मैंने बताया था। देखो, जब जब इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? जब वाक्य शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो इसके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, जैसे ये रहे। ठीक है, अपने अपने में स्वतंत्र नहीं है, ये सभी रूप अपनी अलग अलग भूमिका के रूप में प्रयुक्त हैं। यह रूप पद कहलाता है। देखिए कोशीय शब्द क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। लड़का, लड़के, ये क्या है? देखो लड़का, लड़का क्या है? कोशीय शब्द है। जबकि हम लड़के खेलते हैं, तो लड़के किससे बना? लड़का से बना, तो लड़का क्या हो गया? कोशीय शब्द। यानी कि जब हम हमारे सामने आता है लड़के खेलते हैं, तो हम अगर लड़के शब्द को ढूंढेंगे कोश में, तो उसके साथ क्या मिलेगा? मतलब मेन शब्द हमें लड़का मिलेगा, तो हमें लड़का ढूंढना पड़ेगा। ला ढूंढना पड़ेगा, ले में जाके, और लड़का वर्ड को देखेंगे, उसके साथ उसका जो है, जो डिक्शनरी में जो डिटेल होता है वो मिलेगा। बहुवचन लड़के, ठीक है, एक वचन लड़का, इस तरह से, जिसके जैसे कि डिक्शनरी में दिया होता है। कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द। देखो यहाँ पे खाया, एक एग्जांपल ले रही हूँ। इसमें इस दूसरे सेंटेंस में खाया जो है कोशीय शब्द है, और जाता कोशीय शब्द नहीं है। जाता शब्द क्या है? क्रिया है, बल्कि व्याकरणिक शब्द है। ठीक है, तो ये जो क्रिया जो शब्द है, जाता, जाने का काम किया जा रहा है, तो नहीं, खाने का काम किया जा रहा है बेटा, तो खाया जो है कोशीय शब्द है।
जबकि जाता उसके साथ जो है उससे मिलकर सेंटेंस पूरा हो रहा है, तो जाता जो है कोशीय शब्द नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर अर्थ देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक की भांति, मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता, सेंटेंस एक की भांति जाने की क्रिया नहीं है। इस जाता शब्द में कर्म वाच्य का बोध होता है, कर्म वाच्य का, अतः यह व्याकरणिक शब्द है। इस प्रकार जाता शब्द वाक्य एक में कोशीय शब्द है और वाक्य दो में व्याकरणिक शब्द है। घर नहीं जाता, जाने का काम हो रहा है, और यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, जबकि ये जो है कर्म का काम कर रहा है, यहाँ पे कर्म वाच्य का काम कर रहा है। तो ये क्या है, व्याकरणिक शब्द में और कोशीय शब्द में यहाँ पर ये अंतर दिया गया है। देखो आगे है व्याकरणिक इकाइयां। व्याकरणिक इकाइयों के 5 प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। तो ये 5 इकाइयां हैं। आगे देखो, आगे इनका ही जो है डिटेल में दे रखा है। संज्ञा से आप सभी अवगत हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं, कुछ अगणनीय होती हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं बेटा, संज्ञा के बारे में आप लोग आप स्कूल में पढ़ चुके हैं। देखो मैंने बताया था 3 भेद मुख्य माने जाते हैं, और इन तीनों का ही अलग अलग एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप यहाँ से एक एक दो एग्जाम्पल उठा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लिंग विधान और लिंग परिवर्तन। देखिए लिंग विधान में क्या था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताया था मैंने। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 तरह के होते हैं लिंग, और लिंग परिवर्तन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे होता है। देखो स्त्रीवाची, पुरुषवाची, ये 2 प्रकार के लिंग होते हैं। लिंग की पहचान उनके पुरुष या स्त्री होने के कारण आसानी से हो जाती है। पुरुषवाची संज्ञा पद को पुल्लिंग और स्त्रीवाची संज्ञा पद को स्त्रीलिंग कहते हैं। देखो मैंने बताया था, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। तो ज्यादा डिटेल में ना जाके हम यही कहेंगे कि 2 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन विधान, एक वचन और बहुवचन मैंने आपको बताए थे। देखो यहाँ पर लड़का का क्या हो गया, लड़के, लड़की का लड़कियां। तो ये वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बस आप ये ध्यान रखो, यही है एक वचन बहुवचन में। चेंज करके दिखा रखे हैं अलग अलग एग्जाम्पल लेके। उसके बाद है कारक एवं विभक्ति। मोहन ने पेंसिल से, के लिए, में, तो ये क्या है, विभक्ति हैं। ठीक है, अब आगे देखो डिटेल में देखते हैं। पेड़ से तुम कहाँ गए थे, तो इसमें देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पर ने, को, से, के लिए, के, में, से तथा अरे शब्द रूप इस्तेमाल हुए हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि ये शब्द रूप संज्ञा और सर्वनाम के साथ इस्तेमाल हुए हैं। आपने ये भी देखा कि संज्ञा सर्वनाम का कोई ना कोई संबंध क्रिया के साथ होता है, जो इन शब्द रूपों के द्वारा पता चलता है। इन वाक्यों में मोहन ने सोहन को पेंसिल से, सोने के लिए, उसके, कमरे में, पेड़ से, अरे, मोहन शब्द रूपों को पूरा करने और स्पष्ट करने में सहायता कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में से संबंध बताने वाले शब्द रूपों को यदि हटा दिया जाए तो इनका रूप कैसा होगा। मोहन जो है पेड़ तोड़ता है, ये हो जाएगा। मोहन पेड़ फल तोड़ता है, अगर इनको हटा दे तो विभक्ति चिन्हों को। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है इनको ही कारक बोला गया है। इन कारक चिन्हों को क्या कहते हैं, हिंदी में इन कारक चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। इस प्रकार ने, को, से, के लिए ये क्या है, अथवा आदि प्रसर्ग या कारक चिन्ह हैं। अब देखो इन कारक चिन्हों को अलग अलग नाम दिए गए हैं बेटा। देखो कारक के भेद में सबसे पहले है हमारा कर्ता कारक, जिसमें ने प्रयोग किया जाता है कारक चिन्ह है।
और वाक्य प्रयोग देखो, मोहन चावल खाता है या मोहन ने चावल खाए। ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक में जो कारक चिन्ह होता है वो शून्य होता है। शीला खाना बनाती है, इसमें क्या क्या बनाती है? खाना। ठीक है। कौन खाता है? मोहन। किसने? मोहन ने। ठीक है, ये पहचान है इनकी। दूसरा कर्म कारक हो गया हमारा। तीसरा है हमारा, देखिए दूसरा जो कर्म कारक था उसका जो है चिन्ह है वो को है। शीला ने चोर को पीटा। किसको पीटा? चोर को। तो यहाँ पर किसको जो है लगा के देख लो किसी सेंटेंस में, अगर उसका जवाब मिल रहा है तो कर्म कारक है। तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक से, शीला चाकू से फल काटती है। देखो यहाँ पर या द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, आगे अपादान कारक आएगा तो अपादान में और करण कारक में क्या अंतर है? करण कारक जो होता है वो सहायता, यानी उसकी सहायता से वो काम किया जाता है। ठीक है, सहायता से की का भाव आता है। सहायता से का भाव आता है। जैसे चाकू से, किसकी सहायता से? चाकू से। के द्वारा, मोहन के द्वारा यह काम नहीं हुआ। नेक्स्ट है बेटा संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए या को या के निमित्त। माँ बच्चे के लिए दूध लाई, मोहन ने सोहन को किताब दी। तो संप्रदान के लिए। फिर है अपादान से, देखो से इसमें भी है और से जो है हमारा ऊपर भी था, ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा से। तो इन दोनों में देखो अंतर क्या है बेटा? ऊपर था सहायता के लिए, और जबकि यहाँ पर है विलगता का भाव, अलग होने का भाव आएगा। अलग होने का भाव। पेड़ से आम गिरा। ठीक है, पेड़ से क्या गिरा? आम। तो आम किससे अलग हो गया? पेड़ से। ठीक है, विलगता का भाव आएगा। तो इन दोनों में यही अंतर है। संबंध कारक, संबंध कारक के बहुत सारे विभक्ति चिन्ह हैं। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे रमेश का भाई डॉक्टर है। ठीक है, इस तरह से अन्य एग्जाम्पल भी आप देख लेना। अधिकरण, अधिकरण में अधिकार की भावना होती है। मेरे विद्यालय, देखो किसका विद्यालय? मेरा। अधिकार की भावना, मेरी किताबें। तो वहां पर जो है अधिकरण चिन्ह आता है और उसका विभक्ति चिन्ह है में पर। संबोधन कारक, संबोधन में मैंने बताया कि यहाँ पर जो है किसी को संबोधन किया जाता है। अरे मोहन यहाँ आओ, अरे मोहन तुम आ गए। तो ये जो है संबोधित किया जाता है, किसी को पुकारना, एक तरह से किसी व्यक्ति को बुलाना। संबोधन, संबोधन करते हैं ना जब हम भाषण देते हैं कि आप सब उपस्थित, यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल, अन्य प्राचार्यगण, ये कहते हैं तो संबोधन, संबोधन किया जाता है इसमें। तो ये आपके हो गए कारक। आगे जो है इन कारकों को ही डिटेल में दे रखा है, जिनका हमने इसमें इस कॉलम में ऊपर जो दिया हुआ था उसमें हमने अध्ययन किया। तो ये आप कारक और विभक्ति जो हम पढ़ चुके हैं। देखो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, इसमें शायद दिया हुआ, हाँ देखो, राम ने रावण को बाण से देखो इसका एक एग्जाम्पल है कारक चिन्ह का, आप सबको पता होगा। चाचा ने चाची को, ठीक है, चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ने, चाचा ने चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। देखो यहाँ पे काफी 1 2 3 4 4 जो आपके जो है विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं। ठीक है, कर्ता। ठीक है, इस तरह से आप अलग करके देख सकते हैं इनको। एक और है इसका एग्जाम्पल, राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये भी यहाँ पर भी आप विभक्ति चिन्ह देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा सर्वनाम और उसके प्रकार।
अभी मैंने बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, और इस सर्वनाम जो है 6 प्रकार के माने जाते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निष्ठावाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो निश्चय और अनिश्चय बिल्कुल सिंपल है। निश्चय जिसमें निश्चय का भाव हो, ठीक है, कि हाँ भाई जो है ऑफ कोर्स ये काम हो ही जाएगा, निश्चय, निश्चय की भावना हो। जिसमें अनिश्चय की भावना हो अनिश्चय। संबंध जिसमें संबंध दिखाया जाए। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ठीक है, या क्वेश्चन दिया हुआ हो। निज मतलब अपना, ठीक है, जिसमें स्वयं आया हो या स्वयं अपने आप की जो भावना हो, वहां पर निजतावाचक सर्वनाम होता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लो इनको। देखो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, और अन्य पुरुष में सब आ जाएंगे, वह, वे, ठीक है। तो ये पुरुषवाचक में आएंगे, मैं, तुम, वह, ये देखो। तो यहाँ पर इनके तीनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक, किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, वह पुस्तक अच्छी है। कौन सी पुस्तक अच्छी है? वह जो या मेज पर जो रखी हुई है पुस्तक वह अच्छी है। तो यहाँ पर क्या है, निश्चय हो रहा है कि कौन सी पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक। मछली कौन सी है? ये है मछली, ठीक है। यानी जहाँ पर इशारा किया जाए, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि जब कोई चीज इशारे से कही जाती है कि ये पुस्तक, ये मछली, ये कुत्ता, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चय में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता। घी में कुछ मिला है, क्या मिला है? कुछ मिला है, पता नहीं, तो निश्चित बोध नहीं होता। नेक्स्ट है संबंधवाचक, दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता हो। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख लेना, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह होता है, किसी प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक। निजवाचक, निजवाचक में कर्ता का बोध होता है, वह क्या आप ही हो गया, आप जैसा समझे करें, ठीक है। निजतावाचक, निज मतलब अपना, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, तो यहाँ पर कर्ता का बोध होता है। वचन देखो बेटा, 2 तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये। तो इस तरह से इनका सेंटेंस में प्रयोग आप कर सकते हो। ये एक टेबल दी हुई है जिसमें ये सारे बता रखे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषण और उसके प्रकार। देखो सफेद घोड़ा, घोड़ा कैसा है? सफेद, सफेद उसकी विशेषता है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। विशेषण के भेद देखिए बेटा। गुणवाचक, जिसमें गुण बताया जाए। संख्यावाचक, जिसमें जो है संख्या जो बताई जाए कि 2 हैं, 4 हैं, 10, 20, 1000। परिमाणवाचक, यानी जो आपका जो है परिमाण जो है क्वांटिटी, यहाँ पर जो है क्वांटिटी बताई जाए, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक। ये देखो चारों के भेद यहाँ पर दिए गए हैं। संख्यावाचक में फिर आपका जो है दिया हुआ है गणनावाचक, यानी जो जिसकी जो है गणना की जा सके, जिसको काउंटेबल हो, जो जिसको काउंट किया जा सके। क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या हुआ? क्रमवाचक। आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। इसी तरह से परिमाण में देखो निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। इनमें देखो अंतर देखो। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? रंग, गुण, आकार, दशा, अवस्था, ये इसकी पहचान है। संख्यावाचक में 3 लड़के,
चतुर्थ वर्ग 10 गुने लोग। ठीक है, देखो संख्यावाचक के भी फिर भेद हैं। गणना 7 केले, क्रमवाचक पहला लड़का, दूसरा लड़का, पांचवा लड़का। आवृत्ति, आवृत्ति में एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अधिक्य का अनुपात, यानी यहाँ पर अनुपात दिखाया जाए। दूध से 2 गुना पानी, 100 गुना, 100 गुना, तो यहाँ पर ये आवृत्तिवाचक हो गया। समुदाय का बोध होता है, कम्युनिटी का बोध। तीनों लड़के, सातों घर, दोनों भाई, चारों बहनें। ठीक है, बहनें, तो ये बहनों का समुदाय हो गया। भाई का हो गया, ये घरों का हो गया। प्रत्येकवाचक यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक लड़का, प्रत्येक भाई। ठीक है, हर एक नेता, एक एक अपराधी। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे परिमाणवाचक में माप तोल का बोध होता है हमारे। थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल इत्यादि। फिर परिमाणवाचक के भी 2 भेद किए गए हैं, निश्चित और सार्वनामिक। निश्चित में क्या है, वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता, जैसे थोड़ा दूध। सार्वनामिक में क्या है, विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह, कोई, यह, कुछ। नेक्स्ट है सर्वनामों से निर्मित विशेषण। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में सूक्ष्म अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता, यानी एक तो निश्चितता का बोध कराता है और दूसरा विशेषता का। देखो ये क्या है, निश्चितता का बोध कराता है कि निश्चित संख्या, जबकि ये विशेषता का बोध कराता है, विशेषता का। नेक्स्ट आता है हमारे सामने प्रविशेषण। मैंने बताया था जब विशेषण के सामने भी हम एक और कुछ गुण लगा देते हैं, विशेषण लगा देते हैं, जैसे तेज। तेज अपने आप में विशेषण है। अब इस विशेषण के सामने हमने एक और गुण इसका लिख दिया है, तो उसका जो है प्रविशेषण बोला जाएगा। देखो विशेषण और विशेषण में मैंने बता दिया था संबंध। काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ काला जो है विशेष्य विशेषण है। मनीष चंचल लड़का है, यहाँ पर चंचल जो है विशेष्य विशेषण है। गुड्डी सुशील छात्रा है, गुड्डी विशेष्य विशेषण है। ठीक है, नाम है ये। फिर आगे विधेय विशेषण। विशेष्य के बाद क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। विशेष्य के बाद यहाँ काला जो है विधेय विशेषण है। विशेष्य के बाद आया है, विशेष्य कौन है यहाँ पे, कुत्ता। ठीक है, विशेष्य के बाद जो है क्या शब्द आया है, काला, तो यहाँ पे काला क्या है, विधेय है। इसी तरह से स्कूटर विशेष्य है और इसके बाद क्या आया है, नया, तो ये विधेय हो गया। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रिया और उसके प्रकार।